नमस्कार दोस्तों, एम संतोषी एजुकेशन आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम यूपी स्पेशल का छठा पार्ट करेंगे, ठीक है। और ये उद्योग से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आज तक आए हुए हैं आपके यूपी में, यूपी स्पेशल से, तो वो सारे कवर इसमें कवर होंगे। और इसमें आपके 100+ क्वेश्चन हैं, ठीक है। 100+ क्वेश्चन है। तो आज तक जितने भी एग्जाम में पूछे गए हैं आपके यूपी स्पेशल से उद्योग संबंधित सारे को कवर कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट में अपनी राय देना बिल्कुल न भूलें और लाइक तो जरूर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रथम दीनदयाल हस्तकला सकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो ये आपका वाराणसी में है। कहाँ पे है? वाराणसी में है, ठीक है। प्रथम दीनदयाल हस्तकला व्यापार सुविधा केंद्र वाराणसी, जो कि यूपी में है, आप जानते हैं, स्थित है। मोदी जी ने 22 सितंबर 2017 को इसे राष्ट्र को समर्पित किया था और यह सकुल 9.93 एकड़ क्षेत्र में विस्तृत है। इसमें सकुल से बुनकरों में कारीगरों एवं निर्यातकों को घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही बाजारों में हस्तशिल्प हस्तकला को बढ़ावा देने की मदद मिलेगा और इसके निर्माण में लगभग 300 करोड़ रुपए इन्वेस्ट हुए हैं। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था, यूपी पीसीएस जेई में पूछा गया को है। हाल ही में एक नई रेल कोच निर्माण खाने की नींव रखी गई है। तो कहाँ रखी गई है? रायबरेली में रखी गई है, ठीक है। रायबरेली में रखी गई है। हाल ही में एक नई रेल कोच फैक्ट्री की नींव रायबरेली में रखी गई है। यह भारत का तीसरा कोच फैक्ट्री है। प्रथम रेल कोच फैक्ट्री 1955 में इंटीग्रेल रेल कोच फैक्ट्री के नाम से पोरबंदर यानी तमिलनाडु में स्थापित हुआ था। दूसरा कपूरथला पंजाब में हुआ था 1966 में, 86 में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है। तो प्रतापगढ़ ये में यहाँ से सुमेलित नहीं है। प्रतापगढ़ में क्या मिलता है? यहाँ पे आंवला मिलता है। आंवला के लिए प्रतापगढ़, ठीक है। देखते हैं अभी, ये रहा आंवला, ठीक है। प्रतापगढ़ में आंवला होता है। और भी देख लेते हैं। मुरादाबाद को पीतल नगरी के नाम से जानते हैं। प्रतापगढ़ में आंवला आपका मिलता है। बरेली में फर्नीचर का काम होता है और सहारनपुर में कागज का काम होता है। त्रिऔद्योगीकरण हेतु निवेश करने तथा रोजगार के अवसरों का सृजन करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य का पहला आंकड़ा केंद्र कहाँ स्थापित करेगी? तो ये आपका ग्रेटर नोएडा में करेगी, ठीक है। ग्रेटर नोएडा में करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने त्रिऔद्योगीकरण हेतु निवेश करने, रोजगार के अवसर सृजित करने तथा बढ़ावा के लिए ग्रेटर नोएडा में राज्य का पहला आंकड़ा केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के उद्यमियों का उद्योग लगाने में सहायता करेगा? तो ये उद्योग बंधु, ठीक है। आरओ मेंस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है? तो ऑटोमोबाइल सेक्टर ये यूपी का प्रमुख उद्योग नहीं है। यहाँ पे सीमेंट भी होती है, चीनी भी होती है और कपड़ा भी होता है। ऑटोमोबाइल उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है। उत्तर प्रदेश में प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं? सीमेंट उद्योग है, ये कचराहट या चुनार जो कि मिर्ज़ापुर में है, चुर्क सोनभद्र में, रायबरेली, गौरीगंज और जगदीशपुर अमेठी में है, कासगंज, झांसी और टांडा में, अम्बेडकर नगर में सीमेंट उद्योग की फैक्ट्रियाँ हैं। चीनी उद्योग कहाँ कहाँ पे है? मेरठ में है, सहारनपुर में है, गाजियाबाद में, गोरखपुर, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, मुरादाबाद, अयोध्या, कानपुर, वाराणसी, पीलीभीत, गोंडा आदि में चीनी के उद्योग देखने को आपको मिल जाएंगे। और कपड़ा उद्योग की बात करें तो ये कानपुर, मेरठ, टांडा, मगहर, देवबंद, धामपुर, सिकंदराबाद, मऊ, इस मऊ में स्पेशली सूती वस्त्र का काम होता है। ब्लैक पटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी कि जीआई टैग उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? तो ये आपका निजामाबाद से है। कहाँ पे? निजामाबाद से है। कब पूछा गया था? देख सकते हैं 21 में आया है आरबीआई के एग्जाम में। निजामाबाद आजमगढ़ उत्तर प्रदेश को वर्ष 2015 में काली मिट्टी के बर्तनों अथवा ब्लैक पटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग के लिए पंजीकृत किया गया था।
खुर्जा पटरी के हैंडीक्राफ्ट के रूप में भौगोलिक संकेत प्राप्त है। यह मान्यता उस उत्पाद में 10 वर्ष के लिए निर्धारित किया गया था। उत्तर प्रदेश में किस शहर में कालीन नगरी कहा जाता है? तो कालीन नगरी किसे कहते हैं? भदोही को कहते हैं। ठीक है, भदोही को कहते हैं। उत्तर प्रदेश में भदोही शहर कालीन नगरी के नाम से जाना जाता है। कालीन यानी कि गलीचा उत्तर प्रदेश के भदोही, मिर्ज़ापुर, आगरा, वाराणसी में विकसित होती है। मेरठ में खेल और कैंची के उद्योग के लिए प्रमुख केंद्र है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कन्नौज इत्र का शहर है, तो ये तो बिल्कुल आपका सही है। कन्नौज शहर सभी निवासियों के यहाँ इत्र उद्योग है, तो जरूरी नहीं कि सबके यहाँ, कुछ लोगों के हो सकता है, तो ये तो आपका सरासर भाई गलत है। इस तरह से आपका आंसर ए सही है, किंतु आर बिल्कुल ही गलत है। 2017 में आ चुका है, आर में ही। कन्नौज इत्र के शहर कहा जाता है, किंतु कारण असत्य है, क्योंकि कन्नौज शहर के सभी निवासियों के यहाँ इत्र का उद्योग नहीं होता है। इत्र व्यवसाय के अतिरिक्त कन्नौज में तंबाकू व्यापार के लिए भी जाना जाता है। तो इत्र और तंबाकू के लिए कौन जाना जाता है? कन्नौज जाना जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से विज्ञान नगरी अवस्थित है कहाँ पे है? तो ये आपका लखनऊ में है। ठीक है, लखनऊ में है। गीडा, व्हाट इज गीडा? तो गीडा क्या है? गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण। ठीक है, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण का संक्षिप्त नाम है। इसकी स्थापना 1889 गोरखपुर परिक्षेत्र में त्रिऔद्योगिक विकास के लिए उद्देश्य किया गया था। UPSIDC का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये आपका है कानपुर में है। ठीक है, कानपुर में है। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम का मुख्यालय कानपुर में स्थित है। मार्च 1961 में स्थापित किए इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य है विभिन्न क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं से युक्त स्वीकृत औद्योगिक नगर एवं औद्योगिक क्षेत्र का विकास करना इसमें शामिल है। उत्तर प्रदेश में रक्षा गलियारा केंद्र क्षेत्र कहाँ हुआ? तो ये आपका बुंदेलखंड का क्षेत्र है। ठीक है, बुंदेलखंड का क्षेत्र है। 1 फरवरी 2018 को प्रस्तुत आम बजट में देश में 2 रक्षा गलियारे डिफेंस कॉरिडोर बनाने का निर्णय लिया गया था। पहला कॉरिडोर चेन्नई से बेंगलुरु के मध्य होगा और दूसरा कहाँ से होगा? उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड से प्रस्तावित है। निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेल नहीं है? ठीक है, तो ये आपका जो झांसी है ये औद्योगिक केंद्र के लिए नहीं है, झांसी आपका पर्यटन स्थल के लिए है। ठीक है, बाकी और सुमेलित हैं, एक बार देख कर लेंगे। वाराणसी ये आपका सांस्कृतिक धार्मिक केंद्र है। लखनऊ प्रदेश की राजधानी है, आप लोग भली भांति परिचित हैं। झांसी ये आपका ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है। मुरादाबाद ये आपका पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश की मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो ये रायबरेली में है। ठीक है, रायबरेली में है। मॉडर्न कोच फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के लालगंज में है। ठीक है, अगर आपसे पूछता है अगर यहाँ पे रायबरेली की जगह लालगंज होता, ठीक है, तो आप लालगंज को लगाते। अगर दोनों दिया होता तो भी लालगंज को लगाते, अगर नहीं दिया है तो रायबरेली को लगा सकते हैं। इसकी स्थापना UPA 2 के कार्यकाल में 2012 में हुई थी, यानी UPA सरकार के कार्यकाल में हुई थी। यह इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री पोरबंदूर तमिलनाडु तथा रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब के बाद रेल कोच की निर्माण तीसरी फैक्ट्री है, यानी यूपी में जो फैक्ट्री लगी हुई है वो 3rd नंबर पे है ऑल ओवर इंडिया में। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेल नहीं है? ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी पार्क ये लखनऊ में है। ट्रोनिका सिटी नोएडा, तो नोएडा में ना होकर जो ट्रोनिका सिटी है ये आपका लखनऊ में है। ठीक है, लखनऊ में है। प्लास्टिक सिटी ये आपका कानपुर देहात में है। लेदर टेक्नोलॉजिकल पार्क ये आपका उन्नाव में पड़ता है। ठीक है, ये देखते हैं मैनी टाइम क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये मैनी टाइम। फॉरेस्टर का पार्क का क्वेश्चन है, जानेंगे। IITS के हेतु ट्रोनिका सिटी की स्थापना गाजियाबाद में की गई था। बायोटेक्नोलॉजी पार्क जैव विविधता लखनऊ में स्थित है। प्लास्टिक उद्योग हेतु प्लास्टिक सिटी कानपुर देहात में है। और जौनपुर में स्थित की चर्मलोर लेदर पार्क ये उन्नाव में आपका बंथर में है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं।
उत्तर प्रदेश में प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये आपका लखनऊ में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश प्रथम तथा देश का तीसरा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थापित किया गया है। लखनऊ के अतिरिक्त प्रयागराज, वाराणसी, नोएडा और आगरा में भी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किए जाने की योजना है और वर्तमान में देश में कुल 62 STPI केंद्र संचालित चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना केंद्र इस कहाँ पे स्थित है? ठीक है, तो ये आपका कहाँ पे है? लखनऊ में है। ठीक है, लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश कंप्यूटर एडिंग डिजाइन यानी कि कैड परियोजना लखनऊ के आलाबाग में स्थित है, जो भारतवर्ष का टेक्निकल ट्रेनिंग संस्थान है जहाँ पर औद्योगिक उत्पादों की डिजाइन तैयार किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब हैं, आप देख ही रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। नेक्स्ट चलते हैं। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नगर दिए हुए हैं और औद्योगिक संस्थान दिए हुए हैं, तो कौन सा इसमें सही है? जो आपका टेलीफोन इंडस्ट्री है ये आपका रायबरेली में है। ठीक है, और ट्रांसफार्मर फैक्ट्री झांसी की जन आता है, तो 1 का 2 यहाँ पे वैसे आंसर दिया हुआ है। ठीक है, देख लेते हैं आंसर पे डायरेक्ट। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री रायबरेली में स्थित है। ट्रांसफार्मर की फैक्ट्री के लिए झांसी जाना जाता है। कृत्रिम अंग निर्माण के लिए निगम के लिए कानपुर और उर्वरक कारखाना के लिए आपका फूलपुर। ठीक है, तो ये कुछ है। यहाँ पे आपको सूची 1 और सूची 2 नहीं सम्मिलित करना है, स्थिति और संस्थान। ठीक है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी, तो जो हैंडलूम के लिए कौन सा फेमस है? हैंडलूम के लिए आपका ये वाराणसी फेमस है। ठीक है, तो A का 4 और उसके बाद भारत संगीत संस्थान निराला भारत संगीत संस्थान, तो भारत संगीत संस्थान कहाँ पे है? तो ये आपका लखनऊ में पड़ जाता है। ठीक है, लखनऊ में पड़ जाता है। B का 3 एंड उसके बाद निराला आर्ट गैलरी, जो निराला आर्ट गैलरी है ये आपका कहाँ पड़ जाता है? प्रयागराज में पड़ जाता है। ठीक है, प्रयागराज में पड़ जाता है। तो C का आपका 2 और बचा कौन सा आखिरी हमारा? राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी, तो ये आपका बचा है रायबरेली, तो आपका इस तरह से D का 1 हो जाएगा। देखते हैं आंसर क्या है। तो यहाँ पे आंसर B दिया हुआ है, तो A का 4 था। A का 4 B का 3 है ना, A का 4 B का 3 और C का 2 D का 1। हाँ ठीक है, B ही आंसर है हमारा। एक बार आंसर भी देख लेते हैं दोबारा से। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी वाराणसी में स्थित है। उसके बाद भारत संगीत संस्थान ये आपका लखनऊ में है और निराला आर्ट गैलरी प्रयागराज में पड़ता है। राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी रायबरेली, जो कि मुबारकपुर के मुक्तिया में है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में नॉलेज पार्क का स्थापना किया गया है? तो ये नॉलेज पार्क वो कहाँ पे है? नोएडा में है। ठीक है, ग्रेटर नोएडा में है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में नॉलेज पार्क व निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क स्थित है। सडीला जो कि हरदोई में है, साइंस पार्क इलाहाबाद में, इको नॉलेज पार्क कन्नौज में, परफ्यूम पार्क और अमेठी में, टिकर माफी में डिस्कनी पार्क शामिल इसमें है। कुछ इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में कौन सा नगर सुहाग नगरी कहलाता है? ठीक है, सुहाग नगरी यानी कि फिरोजाबाद। ठीक है, क्योंकि यहाँ चूड़ियाँ मिलती हैं। उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद शहर सुहाग नगरी के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे कांच की चूड़ियों के उद्योग विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ चूड़ियों का काम लगभग 200 वर्षों से होता है। यहाँ के चूड़ी उद्योग से ही अधिकतर लोगों का जीवन यापन जुड़ा हुआ है। तो सुहाग नगरी किसे कहते हैं? फिरोजाबाद को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ चूड़ियाँ बनाई जाती हैं। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। तो गोटे का कार्य, पीतल की मूर्तियाँ, ताले,
बेत की छड़ियाँ, ठीक है। तो जो पीतल की मूर्तियाँ हैं ये आपका मथुरा में बनती हैं, ताले आपका अलीगढ़ में बनते हैं, ठीक है। बाकी इन दोनों को एक बार चेक कर लेते हैं, ये आंसर विवादास्पद है। ताले के लिए अलीगढ़ प्रसिद्ध है, ठीक है, और पीतल की मूर्तियों के लिए मुरादाबाद और मथुरा आता है। तो इसमें मुरादाबाद तो है नहीं, इसलिए मथुरा है, फिर भी सही है। जबकि बेत व छड़ियों के लिए बरेली प्रसिद्ध है, और यहाँ बरेली है नहीं। हालांकि बेत व छड़ियों के लिए वाराणसी भी, मतलब वाराणसी भी आता है बेत, यहाँ दोनों काम होते हैं। गोटे कार्य के लिए लखनऊ और वाराणसी प्रसिद्ध है। तो मतलब ये सारे ही सही आंसर दिए हुए हैं, सबके सब सही आंसर दिए हुए हैं। तो ये शायद क्वेश्चन हटा है। इफ़को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पे है? तो ये कहाँ पे है? ये आपका है आंवला में। आंवला एक शहर का नाम है, ठीक है। आंवला भारत के उत्तर प्रदेश के राज्य के बरेली में आता है, ठीक है, बरेली में आता है। आंवला से आप लद्दाख बढ़ना समझेंगे। इसको यूरिया कारखाना यहाँ पे स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो कन्नौज इत्र के लिए जाना जाता है, सही है। प्रतापगढ़ अमरूद की ना होके आंवला के लिए होता है ना। तो आपका यही अशुद्ध है, बाकी शुद्ध है। कन्नौज में इत्र मिलता है, प्रसिद्ध है। बुलंदशहर में चीनी मिट्टी के बर्तन, और चित्रकूट में लकड़ी के खिलौने। प्रतापगढ़ में आपका आंवला आएगा, ना कि अमरूदी चली आएगा। भारत में रेल डिब्बे बनाने के लिए एक नए कारखाने की स्थापना जिस शहर में की जा रही है वो कौन सी है? रायबरेली है, ठीक है, रायबरेली है, हमने ऊपर देखा ये भी। भारत में रेल डिब्बा बनाने के लिए नए कारखाने की स्थापना रायबरेली जनपद के लालगंज पे स्थान पर की गई है, और यहाँ भारत का रेल डिब्बा बनाने का ये तीसरा कारखाना है, ठीक है, तीसरा कारखाना है। सूची 1 और सूची 2 को मैच कराना है, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे आंसर आपका ए है। डायरेक्ट हम आंसर पे चलते हैं। सीमेंट के लिए चुर्क, ठीक है, कागज़ के लिए सहारनपुर, और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए नोएडा, फर्नीचर के लिए बरेली, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है जहाँ पे के लिए फेमस है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी अब बनाता प्रदान क्या करता है? तो डीजल और बिजली दोनों की इंजन बनाता है, ठीक है। पहले वो सिर्फ डीजल का बनाता था। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी डीजल एवं बिजली इंजन दोनों बनाता है। यह वाराणसी के मडुहारी में स्थित है, जिसे DLW कहा जाता है। क्या कहता है? DLW। सूची 1 को 2 से सम्मिलित करना है। स्थानों को दोगे तो फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? हमने भी देखा है, चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है। कानपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? ये आपका चमड़े के लिए प्रसिद्ध है। और नजीमाबाद आपका ये प्लाईवुड के लिए प्रसिद्ध है। बाकी सहारनपुर बचा, तो सहारनपुर के में कागज़ और लुगदी का कार्य होता है। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा सी। यहाँ पे भी दिया हुआ है, देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश निर्यात संवर्धन औद्योगिक स्थान स्थापित किया गया था, ये वृहद नोएडा में किया गया था। उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक उद्यान वृहद नोएडा में स्थापित किया गया था। ग्रेटर नोएडा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण उपनगर है, जो कि दिल्ली के दक्षिण पश्चिम की ओर स्थित है। आधिकारिक दृष्टि से यह उत्तर प्रदेश के राज्य के गौतम बुद्ध नगर जिले में आता है। नोएडा एशिया का सबसे बड़ा औद्योगिक उपनगरों में से एक माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो मॉडर्न बेकरी, ये आपका लखनऊ में ना होकर, ये आपका कहाँ पे है? मॉडर्न बेकरी, ये आपका मॉडर्न बेकरी कानपुर में स्थित है, ठीक है, लखनऊ में ना होकर कानपुर में है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री ITI प्रयागराज के नैनी में है, उत्तर रायबरेली शहर में स्थित है, भारत सरकार का एक उपक्रम है, ठीक है। हस्त निर्मित कागज निर्माण कहाँ होता है? तो ये जालौन में होता है। उत्तर प्रदेश के हाथ से निर्माण कागज एवं उद्योग मथुरा, जालौन, कल्पी, कागज लुगदी सहारनपुर में केंद्र है, जबकि कागज उद्योग के लिए सहारनपुर,
मुजफ्फरनगर, रामपुर, रायबरेली, उन्नाव तथा संत कबीर नगर प्रसिद्ध है। नेक्स्ट चलते हैं। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था विभिन्न प्रखंडों, अभिनयों, प्रकृतियों निशाजनक संभावनाएं दर्शाती हैं। तो सेवाओं का, ठीक है, उत्तर प्रदेश में अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रखंडों, अभिनव प्रकृतियों, सेवाओं, निराशजनक संभावनाएं दर्शाती हैं। यहाँ कुछ उद्योग हैं और संस्थान हैं, ठीक है, उनको मिलाना है। तो सीमेंट उद्योग हमने देखा अभी चुर्क में है। कागज़ उद्योग, कागज़ के लिए हमने कहाँ देखा, सहारनपुर देखा था। और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आपका ये कानपुर है। और फर्नीचर के लिए आपका कौन सा है, बरेली है, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है चुर्क, कागज़ के लिए सहारनपुर, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए कानपुर और फर्नीचर के लिए बरेली। उत्तर प्रदेश में उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की गई है। तो ये 10वीं पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। उत्तर प्रदेश में उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर 10वीं पंचवर्षीय योजना में प्राप्त हुई है। इस योजना में लगभग 10.8% की वृद्धि हुई, जो कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक औद्योगिक वृद्धि दर है। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ कारखाना कहाँ अवस्थित है, तो ये बरेली में है, ठीक है, बरेली में है। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ कारखाना बरेली में है। बरेली के आंवला में कृत्रिम रबड़ कारखाना मोदीनगर जिले में गाजियाबाद में स्थित है, ठीक है। तो मोदीनगर कहाँ पे है, बरेली में है। ओह माफ़ कीजिए, गाजियाबाद में है, ठीक है। मोदीनगर कहाँ पे है, गाजियाबाद में है। उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ पे है, तो ये आपका सहारनपुर में है। सहारनपुर में उत्तर प्रदेश के प्रमुख कागज उत्पादन जनपद, यहीं पर स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है, जिसके कारण यहाँ पर मुद्रण एवं प्रकाशन का एक प्रमुख उद्योग उभरा हुआ है। रेणुकूट जाना जाता है किसके लिए, तो ये एल्युमिनियम उद्योग के लिए जाना जाता है। किसके लिए, एल्युमिनियम उद्योग के लिए। सोनभद्र में स्थित रेणुकूट एल्युमिनियम उद्योग के लिए जाना जाता है। यहाँ बॉक्साइट के उपयोग में एल्युमिनियम बनाने का कारखाना हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन यानी हिंडाल्को में स्थित है। यह कारखाना USA के सहयोग से स्थापित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। उत्तर प्रदेश में रेणुका हिंडाल्को की स्थिति कहाँ पे है, तो ये कहाँ पे है, ये आपका शक्ति के स्रोत से है। उत्तर प्रदेश में रेणुकूट में हिंडाल्को की उपस्थिति का मूल कारण वहाँ की शक्ति स्रोत है। और हिंडाल्को को बिरला कंपनी द्वारा स्थापित किया गया था। किसके द्वारा, जो बिरला कंपनी है उसके द्वारा स्थापित किया गया था। उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पे है, तो ये कानपुर में है, ठीक है, कानपुर में है। उत्तर प्रदेश में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो कब हुई थी, 1960 में हुई थी, ठीक है, 1960 में हुई थी। साथ ही में आप याद करते करते चलेंगे, ठीक है, ताकि आपको आगे आने वाले टाइम में कम मेहनत करनी पड़े। अब टाइम जितना बचा नहीं है, तो ध्यान से देखेंगे वीडियो को। और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, थोड़ा अच्छा लगता है। अगर वीडियो अच्छी लगती है जरूर कीजिएगा। उत्तर प्रदेश में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना 1960 में हुई थी। प्रदेश में खादी ग्रामोद्योग संबंधी कार्यों को देखें तो 1960 में गठित किया खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के द्वारा शुरू किया जाता है। बोर्ड का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे छोटे उद्योगों में तथा कम पूंजी निवेश में उद्योग स्थापित किए कर अधिक रोजगार के अवसर को सृजन करना था। ग्रामीण तथा अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना भी इसका उद्देश्य था। उत्तर प्रदेश में निर्यातोन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ स्थापित किया गया था, तो ये नोएडा और कानपुर में किया गया था, ठीक है। उत्तर प्रदेश में निर्यातोन्मुख सॉफ्टवेयर का पार्क नोएडा और कानपुर में स्थित है। उत्तर प्रदेश में लघु एवं उपक्रमों को जिसके दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है वह कौन सा है, तो वो आपका वित्तीय निगम है। उत्तर प्रदेश में वित्तीय निगम की स्थापना 1 नवंबर 1954 को राज्य के वित्तीय निगम अधिनियम 1951 के अंतर्गत किया गया था। इनके मुख्य अंशधारी राज्य शासन
तथा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक है। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो कौन सा है वो? हथकरघा उद्योग है। ठीक है, हथकरघा उद्योग है। हथकरघा उद्योग उत्तर प्रदेश कृषि के बाद उपलब्ध कराने वाला दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके ऑप्शन में कृषि नहीं हुआ था, इसलिए यहाँ पे हथकरघा लगाया गया है। तो सबसे बड़ा कौन सा है? कृषि है, उसके बाद दूसरा हथकरघा उद्योग है। रोजगार के मामले में प्रदेश में हथकरघा सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध केंद्र मेरठ, देवबंद, धामपुर, सिकंदराबाद, टांडा, गोरखपुर, मगहर, बाराबंकी, इटावा, अमरोहा, मऊ, मुबारकपुर आदि ये सारे जिले आते हैं। मगहर, ये मगहर वही है जहाँ कबीरदास ने अपनी अंतिम इच्छा तय की थी। औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ है? ठीक है, तो पश्चिमी जो उत्तर प्रदेश है वो सबसे ज़्यादा विकसित हुआ है। औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश पश्चिम क्षेत्र सर्वाधिक विकास हुआ है, जबकि जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है औद्योगिक दृष्टि से सबसे पिछड़ा हुआ कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो बरेली है। ठीक है, बरेली है। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र बरेली है। बरेली में अतिरिक्त सहारनपुर, प्रयागराज, लखनऊ, मेरठ और रामपुर भी दिया सलाई में अच्छे दिया सलाई कारखाने यहाँ स्थित है। लेकिन आपसे पूछता है तो आप बरेली ही लगाएंगे। ठीक है, जो फेमस है। दादरी, चुनार, चरक और डाला सभी कारखाने जो उत्पादित होते हैं ये कहाँ पे है? तो ये सीमेंट है। ठीक है, सीमेंट है। दादरी, चुनार, चुर्क तथा डाला सीमेंट उत्पादन के कारखाने में उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले में स्थित जो कजरहट है और रोहतास का जो क्षेत्र श्रेणी में चूना पत्थर उपलब्ध है, जो सीमेंट निर्माण का मुख्य तत्व है। सोनभद्र जिले में चुर्क तथा डाला सीमेंट की फैक्ट्रियों के लिए चूना पत्थर इन्हीं स्थानों से उपलब्ध होता है। एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल उत्तर प्रदेश के किस स्थान पे है? बलरामपुर, नाजियाबाद, बुलंदशहर, खतौनी। तो आई थिंक ये क्वेश्चन विवादित हो सकता है, क्योंकि ऐसा तो क्वेश्चन में दिख नहीं रहा। देखते हैं, आंसर देखते हैं। हाँ, विवादित है। ठीक है, ये प्रश्न विवादित है क्योंकि विकल्प में दिए गए चारों चीनी मिलों में से कोई एशिया की सबसे बड़ी चीन नहीं है। उद्योग में खतौनी को माना गया, आयोग ने खतौनी को माना है। वर्तमान में उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो खतौली चीनी मिल उत्तर प्रदेश में है, 5वें स्थान पे है। यह प्रश्नकाल मूल्यांकन से बाहर करने योग्य है। चीनी उद्योग में उत्तर प्रदेश परंपरागत उद्योग है। ठीक है, तो ये विवादित प्रश्न था, लेकिन जो आयोग ने उसे खतौली को माना था। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश के परंपरागत उद्योग है? तो कौन सा है? चीनी है। उत्तर प्रदेश में किस नगरी में कृत्रिम अंग बनते हैं? तो ये आपका कानपुर में बनता है। उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर में कृत्रिम अंग का निर्माण किया जाता है। 1972 में स्थापित भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम भारत सरकार का एक सार्वजनिक उपक्रम है, जिसका मुख्यालय कानपुर में स्थित है। यहीं दिव्यांगों के लिए कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण तैयार किए जाते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद लुगदी, कागज, गत्ते के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो हमने अभी देखा ही है, बिजनौर है इसके लिए। ठीक है, बिजनौर, सहारनपुर जनपद कागज लुगदी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगर यहाँ पे सहारनपुर होता तो आप सहारनपुर लगाते, लेकिन यहाँ बिजनौर दिया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन के हिसाब से आंसर आपको चूज़ करना पड़ेगा एग्जाम हॉल में। जबकि आगरा में चर्म उद्योग, पर्यटन उद्योग, रायबरेली में लकड़ी के कार्य, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री तथा रेल पहिए कारखाने प्रसिद्ध हैं। झांसी में गुड्डो या नर मुलायम खिलौने के लिए प्रसिद्ध है। गुड्डे जो होते हैं, टेडी बियर जिनको बोले तो इंग्लिश में। उत्तर प्रदेश के सुरमा उद्योग के लिए ये प्रसिद्ध है, जानते होंगे आप लोग। बरेली, कहाँ से? बांस बरेली से। उत्तर प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र उनमें से संबंधित जिले कौन से हैं? निम्नलिखित हैं, देख लेते हैं जिले और उनसे संबंधित उद्योग। इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट है, ये 4 स्टार के क्वेश्चन है। सुरमा उद्योग बरेली में है। ब्लैक पटरी उद्योग आजमगढ़ में है। कत्था उद्योग बरेली में है। ठीक है, कत्था उद्योग कहाँ पे? बरेली में है। और बांसुरी उद्योग पीलीभीत में है। प्लाईवुड उद्योग आपका सीतापुर, सहारनपुर, निजामाबाद के क्षेत्र में है। निजामाबाद कहाँ है? बिजनौर में है। आई होप आप लोगों को वीडियो तो समझ आ रही होगी कितनी इंपॉर्टेंट वीडियो है आने वाले एग्जाम के दृष्टि से, चाहे आपका यूपी कोई भी एग्जाम हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है ये। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है।
ठीक है। काली मिट्टी के बर्तन, तो जो काली मिट्टी का बर्तन है ये निजामाबाद में मिलता है। कहाँ मिलता है? निजामाबाद में। चीनी मिट्टी के बर्तन खुर्जा में मिलता है। पीतल की शिल्पकृति आपका मुरादाबाद में है, ठीक है। और शीशा शिल्पकृति आपका चूड़ियों फिरोजाबाद में है, ठीक है। यहाँ पे ये दिया हुआ है, वैसे आंसर इसका बी है। काली मिट्टी के बर्तन निजामाबाद में देखने को मिलते हैं। चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए फेमस है खुर्जा। पीतल की शिल्प नगरी के लिए फेमस है मुरादाबाद। शीशा शिल्प नगरी के लिए फिरोजाबाद प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में राज्य में चर्म विकास विपणन निगम लिमिटेड कहाँ स्थापित है? तो ये आपका आगरा में है, ठीक है। कौन सा आगरा? पेठा आगरा। पेठा काफ़ी प्रसिद्ध है आगरा में। निम्नलिखित में से, और कब हुई थी? 1974 में हुआ था इसका स्थापना। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग उत्तर प्रदेश में विकास निगम अग्रणी प्रमुख नियोजन नहीं है? नहीं है पूछा है, तो कौन सा नहीं है? डिफेंस पार्क शाहजहांपुर। शाहजहांपुर में डिफेंस पार्क उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास निगम की आगामी प्रमुख निवेश परियोजनाओं में नहीं है। अप्रैल, ये 2017 का है, करंट अफेयर का क्वेश्चन था। अप्रैल 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार ने डिफेंस कॉरिडोर के लिए केंद्र बिंदु बुंदेलखंड को बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश के कुल 6 जिले झांसी, चित्रकूट, कानपुर, लखनऊ, आगरा और अलीगढ़ डिफेंस पार्क के निर्माण के लिए योजना यहाँ पे बनाई गई है। उद्योग और सूची केंद्र, ठीक है। तो खेल का सामान कहाँ मिलता है? मेरठ में मिलता है, ठीक है। पीतल का सामान आपका मुरादाबाद में। और लकड़ी की नक्काशी के लिए, एक सेकेंड, इसको दूसरा पेन चेंज करते हैं। तो खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध है आपका मेरठ। पीतल के सामान के लिए आपका प्रसिद्ध है मुरादाबाद, ठीक है। और दिया सलाई के लिए, लकड़ी नक्काशी के लिए आपका सहारनपुर। और पीतल के दिया सलाई के लिए बरेली। देखते हैं क्या आंसर है। तो यहाँ खेल के सामान के लिए मेरठ, दिया सलाई के लिए बरेली लगाया था हमने क्या? हाँ, ठीक है, बरेली लगाया था। पीतल नगरी के लिए मुरादाबाद और लकड़ी की नक्काशी के लिए सहारनपुर। तो ये कुछ तरह से आपके आंसर है। आंसर आपका यहाँ पे बी है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेल नहीं है? ठीक है, तो कौन सा सुमेल? अलीगढ़ में ताला बनता है, ठीक है। मुरादाबाद में पीतल का बनता है। फिरोजाबाद चूड़ी के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन मेरठ चाकू के लिए नहीं, चाकू के लिए रामपुर प्रसिद्ध है, ठीक है। कौन? रामपुर प्रसिद्ध है। मेरठ में किसके लिए प्रसिद्ध है? खिलौनों के लिए प्रसिद्ध है। हमने अभी ऊपर भी देखा है, खेल के सामान के लिए मेरठ प्रसिद्ध है और चाकू के लिए आपका रामपुर है। एक बार आंसर देख लेते हैं। अलीगढ़ में ताला होता है, मुरादाबाद के लिए पीतल, फिरोजाबाद के लिए चूड़ी और मेरठ के लिए खेल का सामान और खिलौने। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा शहर निर्यात विकास केंद्र नहीं है? ठीक है, निर्यात विकास केंद्र नहीं है तो प्रयागराज नहीं है। कौन सा नहीं है? प्रयागराज नहीं है। पीडीएफ आपको इसकी चाहिए तो ले सकते हैं, जिसके लिए आपको क्या करना होगा? टेलीग्राम से जुड़ना होगा, वहाँ से पीडीएफ ले लीजिएगा। और वीडियो पसंद आ रही हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट में अपनी राय भी दें ताकि पता लगे कि और क्या इम्प्रूवमेंट करके किया जा सकता है आप लोगों के लिए। प्रसंगगत विकल्पों में प्रयागराज के अतिरिक्त शेष 3 निर्यात विकास केंद्र हैं जिनसे निर्यात होने वाली वस्तुओं का विवरण निम्नवत है। आगरा सिल्क कारपेट, हस्तशिल्प का सामान, संगमरमर उत्पादन, बैग आदि, खुर्जा पटरी, सेरामिक टाइल्स आदि ये मेरठ, और टेक्सटाइल कहाँ पे? खेल का सामान, स्वर्ण आभूषण आदि मेरठ में देखने को मिलता है। काष्ठ नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए प्रसिद्ध उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर है? तो ये आप सहारनपुर है, ठीक है, सहारनपुर है। काष्ठ नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का सहारनपुर नगर प्रसिद्ध है। कैपिटल ऑफ वुड क्राफ्ट के नाम से प्रसिद्ध सहारनपुर प्रदेश के काष्ठ नगरी उत्पादन का लगभग 90% भाग यहीं से प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से युग्म में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो ताला के लिए अलीगढ़ सही है, कालीन उद्योग के लिए भदोही सही है, चूड़ी उद्योग के लिए शाहजहांपुर नहीं है, चूड़ी उद्योग के लिए आपका फिरोजाबाद है, चिकन उद्योग के लिए ये आपका लखनऊ है। तो चूड़ी उद्योग के लिए फिरोजाबाद प्रसिद्ध है। शाहजहांपुर और भदोही मुख्यतः कालीन के लिए जाने जाते हैं, और शाहजहांपुर में शहीदगढ़ या शहीदों के नगरी के नाम से जाना जाता है,
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो सत्यनारायण काकोरी ट्रेन एक्शन के कई सारे जो नायक थे उनका जन्म फिर यहाँ शाहजहाँपुर से ही जुड़ा हुआ है। वो हम जीएस में किसी और बात करेंगे, इसलिए इसे शहीद नगरी भी कहते हैं। ठीक है, शहीद नगरी भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश में सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है और नीचे दिए गए कोड पे सही करना है। औद्योगिक सेवाएं, औद्योगिक स्वीकृति, अनुमोदन, औद्योगिक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, तो ये नहीं है, बाकी और सही है। उत्तर प्रदेश सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग की स्थापना निवेशकों को एक छत के नीचे सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए की गई थी। इसके अलावा अंतर्गत औद्योगिक सेवाएं, औद्योगिक स्वीकृति, औद्योगिक अनुमोदन शामिल है। इसमें औद्योगिक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन शामिल नहीं है। सूची 1 और सूची को 2 को मिलाना है। ये उद्योग हैं और यहाँ पे स्थान है। ठीक है, तो चुर्क हमने किस देखा था, अभी किसके लिए है, सीमेंट के लिए है। ठीक है, फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, अलीगढ़ आपका ताले के लिए और मेरठ आपका खेल के सामान के लिए। सी आपका आंसर है। उत्तर प्रदेश में चुर्क सीमेंट उत्पादन के लिए जाना जाता है। फिरोजाबाद महिलाओं की चूड़ियों के लिए उद्योग प्रसिद्ध है और चूड़ियाँ की नगरी है। अलीगढ़ में मकान हेतु ताले एवं मेरठ शहर में खिलाड़ियों के लिए खेल का सामान के लिए जाना जाता है। उद्योग उन शहरों में सुमेलित कीजिए जिनमें उनका मुख्यालय है। ठीक है, मुख्य उत्पादन है। ठीक है, मुख्यालय नहीं, मुख्य उत्पादन है। तो मेरठ में खेल का सामान मिलता है। ठीक है, अलीगढ़ में आपका ताला मिलता है। तो मेरठ में, वैसे आंसर यहाँ पर दिया हुआ है तो वैसे करने से कोई फायदा है नहीं, टाइम वेस्ट होगा, है ना। दैट आंसर पर चलते हैं। तो रेलकोट में एल्युमिनियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है और ऋषिकेश में आपका एंटीबायोटिक दवा कंपनियां हैं। मेरठ में आपका खेल के सामान है और अलीगढ़ में आपके ताले के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ कुछ केंद्र दिए हुए हैं और ये कुछ उद्योग दिए हुए हैं। ठीक है, तो उनको मिलाना है। वैसे इसका आंसर बी है। डायरेक्ट आंसर पर चलते हैं। तो जो फूलपुर है ये आपका उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है। मोदी नगर रबड़ के लिए। मोदी नगर कहाँ पे है, गाजियाबाद में, मुरादाबाद में। ठीक है, मोदी नगर मुरादाबाद में है। बाराबंकी आपका पॉलीफाइबर है। कानपुर आपका विस्फोट के लिए प्रसिद्ध है। पारंपरिक कला शिल्प और स्थान कहाँ पे है, मिट्टी के बर्तन के लिए आपका खुर्जा प्रसिद्ध है। ठीक है, काष्ठ नक्काशी के लिए, वैसे आपका आंसर डी है। ठीक है, तो मिट्टी के बर्तन के लिए आपका खुर्जा और काष्ठ नक्काशी के लिए, तो काष्ठ नक्काशी के लिए आपका सहारनपुर। काष्ठ पदुका के खड़ाऊ के लिए, तो खड़ाऊ के लिए आपका कौन जाना आता है, ये आपका जाना है पीलीभीत और जरी के लिए बरेली। मिट्टी के बर्तन खुर्जा में, काष्ठ का सामान और नक्काशी का सहारनपुर में। काष्ठ पादका या कि खड़ाऊ जो कहते हैं, लकड़ी का बना होता है, पहनते हैं गाँव में, ले जानते होंगे। पीलीभीत ये आपका जरी बरेली में है। सूची 1 को 2 से शामिल करना है। ठीक है, चीनी मिट्टी के बर्तन। ठीक है, तो चिन्हट लखनऊ में है। ठीक है, टेराकोटा के लिए गोरखपुर जाना जाता है और फिरोजाबाद में कांच के सामान मिलते हैं। बाकी बचा के आपका लकड़ी के खिलौने, तो ये आपका वाराणसी में मिलते हैं। ठीक है, टेराकोटा गोरखपुर में, लकड़ी के खिलौने वाराणसी में, चीनी मिट्टी के बर्तन चिन्हट में मिलते हैं। चिन्हट आपका कहाँ पे ही है, लखनऊ में है। ठीक है, लखनऊ में, लखनऊ वाले जानते होंगे। कांच के सामान के लिए फिरोजाबाद विश्व प्रसिद्ध है। एक सेकंड पानी थोड़ा पी लेते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। ठीक है, कथन कारण वाले हैं। तीसरी रेल कोच फैक्ट्री उत्तर प्रदेश, अमेठी में नहीं है, बरेली में है। ठीक है, बरेली में है। उत्तर प्रदेश से फिरोजाबाद में पटरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो ये फिरोजाबाद पटरी उद्योग के लिए नहीं है। यूपी डेस्को इलेक्ट्रॉनिक विभाग के अंतर्गत निगम में आता है। प्रथम पॉलिस्टर रेशा शू बाराबंकी में स्थापित किए गए। तो ये 3 और 4 आपका सही है। देखते हैं भी आंसर में।
तीसरी रेंज की कोल की फैक्ट्री रायबरेली में जनपद में स्थापित की जा रही है, न कि अमेठी में। फिरोजाबाद में चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है और पटरी के लिए, जो ये आपका फिरोजाबाद है, चूड़ी और पटरी के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यूपी डेको इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के अंतर्गत एक निगम है और प्रथम पॉलिस्टर रेशा फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से युग्म में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आपका जो गोरखपुर में एक खेल कूद का सामान नहीं बनाने का उद्योग है, जो कि मेरठ में है। ठीक है, मेरठ में। गोरखपुर महानगर में अर्थव्यवस्था सेवा पर उद्योग आधारित है। गोरखपुर में हाथ से बुने कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ टेराकोटा उद्योग अपने उत्पादों के लिए जाना जाता है, जबकि खेल कूद के सामान के लिए उद्योग के लिए मुख्यतः मेरठ में अवस्थित है। और बाकी सब नोएडा में सॉफ्टवेयर IT उद्योग है। सीतापुर में प्लाईवुड का काम चलता है और आपका ये वाराणसी में रेशम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो सीमेंट कारखाना, ये आपका जो सीमेंट कारखाना है ये बरेली में ना होकर अभी मैंने देखा ऊपर चुर्क में है। कहाँ पे है? चुर्क में है। सही से पहले देख लेते हैं। स्कूटर इंडिया लिमिटेड लखनऊ में है। मॉडर्न बकरीज कानपुर में है और सीमेंट कारखाना आपका चुर्क और डिल्ला में है। उर्वरक कारखाना कहाँ पे है? आंवला। ठीक है, ये प्रतापगढ़ वाला आंवला नहीं है, बरेली वाला आंवला है, अतः विकल्प सी गलत है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के व्यापार कर क्षेत्र में किसका राजस्व संग्रह उच्चतम है? तो ये लखनऊ का है। ठीक है, लखनऊ का सबसे ज़्यादा कर मिलता है। प्रदेश में व्यापार कर के लिए एक टोटल 21 जोन है और जिनमें से व्यापार का सर्वाधिक संग्रहण लखनऊ जोन से में तत्पश्चात क्रमशः कानपुर, गाजियाबाद, नोएडा जोन से किया जाता है और न्यूनतम संग्रहण झांसी वाले जोन से होता है। तो सबसे कम कहाँ से होता है? झांसी वाले क्षेत्र से होता है और अधिकतम लखनऊ से होता है, जो लखनऊ का क्षेत्र है। सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस प्रोफेशन आउटसोर्सिंग का सबसे बड़ा केंद्र उत्तर प्रदेश में कहाँ, किन शहरों में है? तो ये आपका नोएडा में है। कहाँ पे है दोस्तों? नोएडा में है। उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र नोएडा में स्थित है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद आदि में उत्तर प्रदेश की सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग का केंद्र है। सूची 1 और 2 को मिलाना है। तो पीतल के लिए आप जानते हैं मुरादाबाद। ठीक है, खेल के सामान के लिए मेरठ, लकड़ी की नक्काशी के लिए सहारनपुर और माचिस के लिए बरेली। ये कुछ आंसर हैं। पीतल के लिए मुरादाबाद, माचिस के लिए बरेली, खेल का सामान मेरठपुर और लकड़ी नक्काशी के लिए सहारनपुर। अभी आप लोगों को ये 4 तो याद हो कि हमने कई बार ऐसे डिस्कशन किया है। तो पूछा गया क्वेश्चन, महावीर जूट मिल्स लिमिटेड उत्तर प्रदेश के एकमात्र कार्य जूट मिल कहाँ स्थित है? तो ये आपका सहजनवा कहाँ है? गोरखपुर में है। महावीर जूट मिल्स लिमिटेड उत्तर प्रदेश के एकमात्र कार्यरत जूट मिल है जो गोरखपुर के सहजनवा में स्थित है। इसकी स्थापना 1935 में हुई थी और इसका कार्य क्षेत्र जूट, मेस्ता, मिश्रित प्राकृतिक फाइबर सहित अन्य प्राकृतिक फाइबर की तैयारी, कताई, बुनाई और हैंडलूम को छोड़कर है। ये नीचे दिए कथन, जिनमें से कथन ए उनको देखना है। उत्तर प्रदेश में गन्ना चीनी का उत्पादन महाराष्ट्र से अधिक है परंतु उत्पादकता में कम है। महाराष्ट्र में चीनी मिलें सहकारी स्थापित होती हैं। आंसर देखते हैं क्या है इसका। आंसर इसका ए सही, गलत है, 8 सही है। प्रश्न काल के में उत्तर प्रदेश गन्ने का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो कि महाराष्ट्र में था, कम उत्पादन था। महाराष्ट्र चीनी की मिलों के लिए संख्या सर्वाधिक है। वर्ष 2021-22 में महाराष्ट्र भारत के शीर्ष चीनी उत्पादक राज्य में बन गया है और यहाँ पे चीनी का कुल उत्पादन 138 लाख टन है, जबकि उत्तर प्रदेश का कुल चीनी उत्पादक कितना है? 105 लाख टन है। तो यानी महाराष्ट्र फर्स्ट हो गया है, उसके बाद आपका यूपी सेकेंड हो गया है। एक जनपद एक उत्पाद में योजना में आधार पर निम्नलिखित में सम्मिलित कीजिए। ठीक है, तो आगरा के लिए, आगरा में क्या है देखते हैं। तो आगरा में आपका चर्म उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है ये। ठीक है, बागपत में होम फर्नीचर गुड्स के लिए, अमेठी में मूंज के उत्पादन के लिए और गौतम बुद्ध नगर में रेडीमेड कपड़ों के लिए।
ठीक है। और लकड़ी का खिलौना मुख्यतः चित्रकूट के क्षेत्र में आता है, ठीक है। लकड़ी का खिलौना कहाँ आता है? चित्रकूट के क्षेत्र में आता है। उत्तर प्रदेश सॉफ्टवेयर, क्वेश्चन तो हमने पढ़ा ही नहीं पहले। उत्तर प्रदेश सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पे है? तो ये अपन नोएडा में है, ठीक है। सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र नोएडा में स्थित है। भारत में सॉफ्टवेयर एवं बीपीओ उद्योग के लिए अन्य केंद्र बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद और पुणे प्रमुख क्षेत्र हैं। इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश के पारंपरिक शिल्प नहीं है? ठीक है, यानी कि ट्रेडिशनली नहीं आई है, तो कौन सी है? कत्था टाँके, ठीक है। देखते हैं कत्था टाँके क्या है। कत्था टाँके या कत्था कढ़ाई उत्तर प्रदेश के पारंपरिक शिल्प नहीं है। यह कढ़ाई बंगाल के प्राचीन कलाओं में से एक है। इस कला के तहत पुरानी साड़ियों और धोती के सफ़ेद सूती कपड़े को जोड़कर निचली सतह बनाई जाती है। इसमें रंगीन धागे का बड़ा ही धैर्य के साथ खूबसूरत प्रयोग किया जाता है। कत्था कढ़ाई धागे में भिन्न प्रकार के जानवरों, स्थानीय दृश्यों, फूल पत्तियों से काढ़ा जाता है, ठीक है। और ये कहाँ से आया है? बंगाल के आया है, ठीक है, बंगाल की कला है ये। मुरादाबाद के कार्य हेतु प्रसिद्ध विश्व भर में हस्तकला उद्योग का अपना आला बनाया है। किस क्षेत्र में? तो ये पीतल में बना है। आंसर देख लेते हैं और भी जो है उनको भी। मुरादाबाद पीतल के कढ़ाई के बर्तनों के लिए, फरीदाबाद आपका कांच उद्योग के लिए, कन्नौज इत्र के लिए, रामपुर आपका चाकू के लिए, रामपुरी चाकू, लखनऊ आपका लकड़ी खिलौने और औषधि निर्माण के लिए। खनिज क्षेत्र को देख लेते हैं। हीरा आपका बांदापुर और मिर्ज़ापुर के क्षेत्र में आता है। तांबा आपका ललितपुर क्षेत्र में आता है। कोयला कहाँ मिलता है? सिंगरौली में मिलता है। और यूरेनियम आपका ललितपुर के क्षेत्र में देखने को थोड़ा बहुत मिलता है। फिरोजाबाद में 200 वर्षों से अधिक समय से उत्पादन किया जा रहा है। फिरोजाबाद में चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। कांच की चूड़ियों के उत्पादन के लिए फिरोजाबाद 200 वर्षों से अधिक समय से किया जा रहा है। इस शहर में सुहाग नगरी के नाम से भी जाना जाता है। फिरोजाबाद शहर में चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध, भारत के साथ साथ पूरे विश्व भर में मशहूर है। और यह शहर चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध नहीं बल्कि अन्य सामान जैसे कांच की वस्तुएं, लाइट्स के लिए भी जाना जाता है। फिरोजाबाद कांच के निर्माण के लिए नए युग में प्रवेश कर चुका है और यह अलग अलग कांच की वस्तुओं के निर्माण का प्रमुख हब बन चुका है और अपनी वैश्विक उपस्थिति विश्व भर में दर्ज करा रहा है। उत्तर प्रदेश में किस जिले में पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? तो जानते हैं, मुरादाबाद। मुरादाबाद जिले में पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। यह जिला रामगंगा नदी के तट पर स्थित है। रामगंगा मेला भी लगता है यहाँ पे। मुरादाबाद में पीतल के काम के लिए प्रसिद्ध है और दुनिया भर में हस्तशिल्प उद्योग के लिए स्वयं के लिए जगह बनाया है। आधुनिक कारीगरों द्वारा बनाए गए आधुनिक आकर्षक एवं कलात्मक पीतल के बर्तन, गहने, ट्रॉफियों मुख्य शिल्प है। आकर्षक पीतल के बर्तन संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, मध्य पूर्व एशिया जैसे देशों को निर्यात किया जाता है और इस प्रकार ब्रास सिटी या फिर पीतल नगरी से कहते हैं, ठीक है, ब्रॉन्ज सिटी या फिर पीतल नगरी कहते हैं। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा जिला काली मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है? तो काली मिट्टी में आपका आजमगढ़ क्षेत्र आता है। काली मिट्टी के बर्तन पूछ रहा है, ठीक है, काली मिट्टी के बर्तन। अगर काली मिट्टी पूछता तो आपका जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है ये आ जाता, ठीक है। काली मिट्टी के बर्तन पूछा है, बाराबंकी आएगा, ओ आजमगढ़ आएगा, ठीक है, माफ़ कीजिए, बाराबंकी नहीं, आजमगढ़ आएगा। उत्तर प्रदेश का आजमगढ़ जिला काली मिट्टी बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। इस जनपद में नवाब आजम शाह ने बसाया था, इसी कारण से इसका नाम आजमगढ़ पड़ गया। और 15 नवंबर 1994 को 14वें मंडल के रूप में आजमगढ़ मंडल का सृजन किया जाता है। आजमगढ़ जिले में 8 तहसील, 22 ब्लॉक, 11 विधानसभा और 2 लोकसभा सीटें हैं। इनमें से कौन सा स्थान धातु कला की कला, रंगीन, तामचीनी और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है? तो ये कौन सा है आपका? मुरादाबाद है। उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद पीतल उद्योग तथा हार्न एंड ब्रॉन क्राफ्ट यानी कि शिल्प आदि के लिए प्रसिद्ध है, जबकि जो लखनऊ है
चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है, वाराणसी हथकरघा उद्योग के लिए जाना जाता है, और खुर्जा आपका चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में उद्योग बंधु की शाखा संरचना कितनी है? तो 3 है। उत्तर प्रदेश में उद्योग बंधु की इस समय शाखाएं 3 हैं, जिला स्तर, मंडल स्तर और राज्य स्तर। उद्यमिता और उद्योग के बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने निवेश मित्र योजना की भी शुरुआत किया था। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले के में केंद्र सरकार द्वारा अफीम की फैक्ट्री स्थापित की जाएगी? तो कहाँ पे की जाएगी? गाजीपुर में की जाएगी। ठीक है, गाजीपुर में। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में केंद्र सरकार की अफीम फैक्ट्री स्थापित की जाएगी, जबकि प्रदेश में सर्वाधिक अफीम का उत्पादन जिला कहाँ पे होता है? बाराबंकी में होता है। गाजीपुर गंगा नदी किनारे बसे बिहार के समीप से लगा हुआ है, और 1820 ईस्वी में अंग्रेजों ने गाजीपुर में अफीम कारखाने की स्थापना किया था। यह एक जिला एक उत्पाद अधिसूचना उत्पाद जूट वाला हैंडिंग है तथा यहीं पर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र भी है। ठीक है, तो गाजीपुर में क्या है? जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है उसकी कब्र भी यहीं पे है, यानी कि उसे यहीं दफनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तेल रिफाइनरी उत्तर प्रदेश में कहाँ पे स्थित है? ठीक है, तो इंडियन ऑयल की जो तेल रिफाइनरी है ये आपका कहाँ पे है? ये आपका है मथुरा शहर में है। ठीक है, मथुरा में है, और यह दिल्ली आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर दिल्ली में लगभग 154 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है दिल्ली से। उत्तर प्रदेश एकमात्र तेल रिफाइनरी कहाँ पे है? तो ये आपका मथुरा में है। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुलन व्यापार सुविधा कहाँ पे है? तो ये आपका वाराणसी में है। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल वाराणसी में स्थित है, और इसकी स्थापना कब हुआ था? लेटेस्ट में 2017 में हुआ है, 22 सितंबर को। व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश के किस जनपद में होती है? तो ये वाराणसी में होती है। व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की दीनदयाल हस्तकला संकुलन के नाम से जानते हैं, और यह वाराणसी में स्थित है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा मैंगो फूड फेस्टिवल की मेजबानी करता है? तो ये लखनऊ है। ठीक है, आम सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में कहाँ होता है? तो लखनऊ में होता है। उत्तर प्रदेश लखनऊ शहर में मैंगो फूड फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है, और इसका उद्देश्य लोगों को आम विभिन्न किस्मों और इससे बनने वाली अनोखे व्यंजन के बारे में शिक्षित करना होता है। एसचेम उत्तर प्रदेश राज्य स्तरीय वाणिज्यिक उद्योग का प्रमुख चैम्बर ऑफ ट्रेड, जो निजी, सहकारी और सार्वजनिक क्षेत्र की बॉडी है, किस माध्यम से छोटी इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है? ठीक है, तो इसका पूरा रूप क्या है? ठीक है, देखते हैं क्या है। तो इसका पूरा नाम है द एसोसिएशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, एक राज्य स्तरीय एसोचैम्प यूपी एक राज्य स्तरीय वाणिज्यिक उद्योग का प्रमुख चैम्बर ऑफ ट्रेड है, जो निजी, सहकारी, सार्वजनिक क्षेत्र में बड़ी, मध्यम एवं छोटी इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है। विस्तृत रूप क्या है इसका? द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, निम्नलिखित में से किस शहर को कालीन का शहर कहते हैं? ठीक है, तो कालीन के लिए प्रसिद्ध कौन है? भदोही। हमने ऊपर कई बार देख चुके हैं, भदोही है। तो भदोही आपका कहाँ है? संत रविदास नगर में है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। उत्तर प्रदेश किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये चुनार काली मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में चुनार नामक स्थान पर काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी से अनेक प्रकार के बर्तन बनाए जाते हैं, जो अन्य मिट्टी के बर्तनों की अपेक्षा अधिक टिकाऊ और आकर्षण होते हैं। काली मिट्टी को उत्तर प्रदेश में करेल मिट्टी भी कहते हैं, और काली मिट्टी के अन्य नाम से जाना जाता है, जो कि इस प्रकार है: कपास वाली मिट्टी, रेगुर मिट्टी इत्यादि। इन नाम से भी इनको संबोधित करते हैं। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में लकड़ी से बने ताल व ढोलक बनाने के लिए 300 छोटी इकाइयाँ होती हैं? तो ये अमरोहा में होती हैं। ठीक है, अमरोहा में। उत्तर प्रदेश में अमरोहा शहर में लकड़ी से बने ताल व ढोलक बनाने के लिए
300 से अधिक छोटी इकाइयाँ हैं। हर साल उद्योग इस जिले में लगभग 48 करोड़ का रुपए का कारोबार होता है। और एक जनपद एक उत्पाद योजना के अंतर्गत अमरोहा के ढोलक को चुना गया है। ठीक है, ढोलक जो बजाते हैं, गांव में देखा होगा आपने, किसी फंक्शन में ढोल का यूज़ होता है। बदायूं अपने जरी जरदोजी उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है। यह काम मुख्य रूप से बदायूं, बिसोली, दातागंज तहसील में किया जाता है और लगभग 35% परिवार इस उद्योग में लगे हुए हैं। स्थानीय रूप से इसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो स्थानीय रूप से इसका नाम क्या है? इसका नाम है कारचोबी नाम है इसका। ठीक है, बदायूं अपने जीरा देवी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जो मुख्य रूप से बिसोली, दातागंज तहसील में किया जाता है। स्थानीय रूप से कारचोबी यानी कार्शिक दारी कहा जाता है। इस उद्योग में यहाँ लगभग 35% परिवार लगे हैं और इस उद्योग के लिए कच्चे माल के लिए रेशम, करदाना, मोती आदि प्रयुक्त होता है। निम्न में से कौन सी कंपनी उत्तर प्रदेश में विनिर्माण स्टार्टअप नहीं है? तो स्कोडा नहीं है। कौन? स्कोडा। उत्तर प्रदेश के यामाहा ग्रेटर नोएडा में, होंडा ग्रेटर नोएडा में, टाटा मोटर्स लखनऊ में है और स्कोडा विनिर्माण इकाई महाराष्ट्र में स्थापित है। उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर जिले में कौन सा स्थान चीनी मिट्टी बर्तन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये कौन सा है? खुर्जा है। ठीक है, खुर्जा उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग बुलंदशहर जिले में स्थित प्रसिद्ध नगर है। यहाँ चीनी मिट्टी के बर्तन के कलात्मक बर्तन पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में कौन सा शहर चर्मों उद्योग की राजधानी के रूप में माना जाता है? तो ये कानपुर माना जाता है। कानपुर के पूर्व मैनचेस्टर कहा जाता है और यह प्रदेश की वित्तीय औद्योगिक राजधानी भी है। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में चर्मों उद्योग की राजधानी के रूप में जाना जाता है। मुरादाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका धातु एवं कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है। मुरादाबाद उत्तर प्रदेश के प्रांत का एक नगर है जो कि पीतल हस्तशिल्प के निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। रामगंगा नदी के तट पर स्थित मुरादाबाद है और पीतल की कई हस्तशिल्प के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। रामगंगा और गंगा यहाँ के दो प्रमुख नदियाँ हैं। रामगंगा के किनारे स्थित हाफिज साहब की मजार भी देखने को यहाँ मिलती है। ठीक है, तो हाफिज साहब की मजार भी यहाँ पे देखने को मिलती है। उत्तर प्रदेश राज्य में इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से स्थापना कहाँ की जा रही है? तो ये नोएडा में की जा रही है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर अपने कास्ट बेल के लिए पूरे विश्व में विख्यात है? तो जलेसर। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जलेसर शहर कास्ट बेल के लिए पूरे विश्व में विख्यात है। जलेसर उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में स्थित एक कस्बा है जो कि जलेसर ब्रास और पीतल के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसे ही कास्ट बेल भी कहते हैं और इसको बनाने के लिए ब्रास में लोहा मिलाया जाता है। ब्रास में अलीगढ़ तालों के लिए प्रसिद्ध है। अलीगढ़ तालों के लिए प्रसिद्ध है। अलीगढ़ में प्रदेश का एक महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र है। अलीगढ़ ताले दुनिया भर में निर्यात किए जाते हैं और 1817 में जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी स्थापित पहली अंग्रेजी ताला कंपनी थी। ठीक है, ये पूछा जा सकता है। अलीगढ़ अभी चर्चा में था विश्वविद्यालय को लेकर। क्वेश्चन कि 1817 में जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी कहाँ पे स्थित है और किसकी है? ताले कंपनी है, अलीगढ़ में है। ठीक है, अब आप लोगों को वीडियो समझ आ रहा होगा। और इस वीडियो की खास बात ये है कि इसमें क्वेश्चन रिपीटिशन है। क्वेश्चन अगर रिपीटिशन है तो इसमें आपका रिवीजन भी हो जाता है। एक ही क्वेश्चन के 2-3 बार रिवीजन हो जाता है। इससे आपको माइंड में रिकॉल हो जाता है, याद हो जाता है और आप भूलने के कगार पे ना रहते हुए एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। उत्तर प्रदेश में सहारनपुर में निम्नलिखित में से कला और शिल्प के लिए विश्व प्रसिद्ध किसके लिए है? तो ये आपका लकड़ी और नक्काशी के लिए है। देखिए, हमने ये सारे क्वेश्चन अभी ऊपर कितनी बार पढ़े हैं। उद्योग, चूड़ी उद्योग के लिए फिरोजाबाद, कालीन उद्योग के लिए भदोही और इत्र और सुगंध के लिए कन्नौज। उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर निम्नलिखित में से किस हथकरघा उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है? तो ये चिकन कारीगरी। ठीक है, वो नॉनवेज वाला चिकन नहीं है, ये कलाई मतलब उसमें दरी वरी पे होता है, वो उसकी बात हो रही है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ चिकन कारीगरी हथकरघा यानी कि हैंडलूम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। चिकन लखनऊ की प्रसिद्ध कढ़ाई व कलीशी शैली है। ठीक है, तो कढ़ाई वाला चिकन है ये, जिसका प्रयोग कपड़ों, कुर्तों और साड़ियों में किया जाता है। उत्तर प्रदेश में कौन सा शहर चिकनकारी साड़ियों के लिए नामक सुंदरकारी कढ़ाई के लिए जाना जाता है? तो ये लखनऊ है। अभी हमने ऊपर देखा ही है।
उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय रेल कोच के निर्माण की आधुनिक रेल कोच फैक्ट्री स्थापित की गई? तो आप सब जानते हैं रायबरेली में। कहाँ पे? रायबरेली में। उत्तर प्रदेश में रायबरेली के लालगंज शहर में भारतीय रेल कोच के निर्माण की इकाई आधुनिक रेल कोच के फैक्ट्री मॉडर्न फैक्ट्री स्थापित है। उत्तर प्रदेश राज्य में कितने विशेष आर्थिक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है? तो ये 20 है। ठीक है, 20 है। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा स्थापित किए जाने वाले आर्थिक क्षेत्रों में विशेष आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है। प्रश्न काल में उत्तर प्रदेश में कुल 20 इकोनॉमिक जोन थे। ठीक है, लेकिन 2022 में उत्तर प्रदेश में 31 हो गए हैं। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन प्रेजेंट टाइम में पूछता है तो यहाँ पे 31 लगाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ 31 है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश में एक छोटा, ये क्वेश्चन आपका 2020 में पूछा गया था। ठीक है, तो अब चल रहा है 2022 के बाद से आपका कितना हो गया? 31 हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में एक छोटा सा शहर है, अपनी लाल मिट्टी के लिए सजावटी बर्तनों के लिए जाना है। तो छोटा सा कौन सा है? चुनार है। ठीक है, चुनार है। उत्तर प्रदेश में एक छोटा शहर है चुनार, अपनी लाल मिट्टी बर्तन सजावट के लिए जाना है। बरेली में उत्तर प्रदेश में रामगंगा नदी के तट पर स्थित है और यह सुरमा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। फिरोजाबाद यह शहर चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, राज्य में व्यवसाय स्थापित करने के उद्देश्य उद्योग द्वारा बंधु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रमाणित है, स्तरीय निकाय है और यह सभी औद्योगिक अनुमोदन को समाहित करता है। तो ये 3 उद्योग हैं। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं वैसे, बाकी देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उद्योग बंधु एवं ISO प्रमाणित 3 स्तरीय जिला स्तर, मंडल स्तर, राज्य स्तर निकाय है और यह 1 जनवरी 1999 से एकल विंडो प्रणाली के रूप में कार्य कर रहा है। इसका उद्देश्य राज्यों में व्यवसायों की स्थापना और औद्योगिक अनुमोदन को पूर्ण करना होता है। भारत में सॉफ्टवेयर निर्यात की दृष्टि से उत्तर प्रदेश कौन से स्थान पे है? तो ये आपका 2nd नंबर पे है। भारत में सॉफ्टवेयर निर्यात की दृष्टि से उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पे है, जबकि भारत में सॉफ्टवेयर निर्यात से पहले स्थान पर कर्नाटक है। उत्तर प्रदेश ITI उद्यम उद्योग नोएडा, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, कानपुर, लखनऊ आदि तक सीमित है। उत्तर प्रदेश राज्य में पीतल के बर्तन के लिए कौन जाना जाता है? तो मुरादाबाद जाना जाता है। मुरादाबाद। मुरादाबाद के लिए पीतल नगरी के लिए, सहारनपुर लोहे के बांट के लिए और लकड़ी की उद्योग के लिए बनाता है। आगरा आपका मिट्टी खिलौने के लिए और मिट्टी खिलौने के लिए। ठीक है, और खिलौने के लिए आपका मथुरा है। लखनऊ में जरदेजी या चिकनकारी के लिए जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में चमड़ा व्यवसाय एक प्रमुख केंद्र है, कहाँ का है? कानपुर का है। ठीक है, चमड़ा उद्योग का कानपुर का है। उत्तर प्रदेश में चमड़ा व्यवसाय प्रमुख केंद्र कानपुर में है। गंगा नदी दक्षिण तट पर बसा यह एक नगर उत्तर प्रदेश के औद्योगिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। फर्रुखाबाद में आपका हाथ छपाई की कला का पर्याप्त बन गया है। फर्रुखाबाद में हाथ छपाई कला पर्याय बन गया है। रक्त मुद्रण भारत में एक प्राचीन शिल्प है और इस प्रमुख केंद्र में उत्तर प्रदेश राज्य ही सीमित है। लखनऊ, बनारस, पिलखुआ और फर्रुखाबाद इस क्षेत्र में कुछ कला के प्रमुख केंद्र हैं। प्रमुख आभूषण बाजार एवं उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो ये आपका है मेरठ में है। मेरठ उत्तर प्रदेश के सबसे बड़ा आभूषण बाजार है और यह देश के शीर्ष 10 आभूषण बाजारों में से एक है। उद्योग के आधार पर शहरों में लगभग 40,000 से अधिक कारीगर आभूषण के कार्य क्षेत्र करते हैं, इस पर काम करते हैं। उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? तो फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश की मुख्य रूप से कांच की चूड़ियों के लिए निर्माण किया जाता है। रंग बिरंगी चूड़ियों के अतिरिक्त यहाँ अन्य कांच के सामान मिलते हैं, जैसे झूमर भी बनाए जाते हैं। फिरोजाबाद प्राचीन काल से चंदवार नाम से जाना जाता है। किसे? चंदवार नाम से जाता है। फिरोजाबाद को प्राचीन में क्या कहते थे? चंदवार कहते थे। निम्नलिखित में से कृत्रिम कौन सा असंगत है? तो जो परमाणु विद्युत संयंत्र है ये लखनऊ में ना होकर ये आपका कहाँ पे है? नरोरा में है, जो कि नरोरा कहाँ पे? बुलंदशहर में है। ठीक है, बाकी कृत्रिम अंग निर्माण कानपुर में होता है। कांच उद्योग के लिए फिरोजाबाद जाना जाता है।
डीजल लोकोमोटिव के लिए आपका वाराणसी, परमाणु विद्युत संयंत्र के लिए नरोरा यानी कि बुलंदशहर। उत्तर प्रदेश में भारतीय वाणिज्यिक एवं उद्योग मंडल की स्थापना किस वर्ष होती है? तो ये 1994 में होती है। ठीक है, ये हमने क्वेश्चन नंबर ऊपर देखा ही है। UPSID का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका है उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये समाप्त होता है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसमें आपके उद्योग संबंध जितने क्वेश्चन आ सकते थे सबको कवर कर दिया गया है। ठीक है, आपके टोटल 117 क्वेश्चन हुए हैं। ठीक है, और इससे बाहर अभी तक कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। जितने भी पूछे गए हैं हमने सबको इसमें कवर किया है, पूरे अच्छे से कवर किया है। और अगर आप इसे विश्वास मानी वीडियो देखते हैं तो आपको ये याद हो जाएगा वीडियो में ही। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।